नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक बार उनको पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटिमेंट आज स्ट्रांग रहने की संभावना है, तो बेसिकली मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक थी और मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो 18,887 है। और यहाँ पे आज एक्चुअली हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आज अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगी, लेकिन मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया। तो बेसिकली ऑल टाइम हाई जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो कि एक जिसको कह लीजिए कि जिसको तोड़ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही ऊपर तो गई, प्रीवियस क्लोजिंग से अराउंड मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई। हमारा एल्गो पॉइंट 18,845 था। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव आया, मार्केट यहाँ पे फ्लैट जोन से रेड जोन में चली गई। तो बेसिकली आज हुआ क्या, एक रिवर्स इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ। इंडेक्स मैनेजमेंट होता है जहां पे इंडेक्स को मैनेज करके मार्केट को ऊपर रखा जाता है। रिवर्स इंडेक्स मैनेजमेंट होता है जहां पे मार्केट को मतलब इंडेक्स मैनेजमेंट की सहायता से मार्केट को नीचे रखा जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको डेटा पॉइंट्स के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने अपडेट शेयर किए थे तो वो इसी के ऊपर आधारित थे, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 9:15 बजे ये अपडेट शेयर किया था। सेंटिमेंट स्ट्रांग है, मार्केट वहां से एक बार ऊपर गई, लेकिन फिर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव लगा, लेकिन बाद में कैश ने डोमिनेट किया डेरिवेटिव ट्रेडर्स को और यहाँ पे जो लॉन्ग्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट कराया गया। तो रिवर्स इंडेक्स मैनेजमेंट इस वजह से यहां पे लग रहा है क्योंकि अगर आप मार्केट के इंडिसेस को देखेंगे, स्मॉल और मिड कैप के अंदर कोई सेलिंग देखने को नहीं मिली। केवल यहां पे जो हैवी वेट्स हैं उनके अंदर यहां पे सेलिंग देखने को मिली। तो बेसिकली यहां पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की सहायता से मार्केट को नीचे लेके जाया गया। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मार्केट वाइड सेलिंग थी। कुछ निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर सेलिंग करके रिलायंस और बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी सहायता से मार्केट को नीचे लेके आया गया, लेकिन यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप जो है सब ग्रीन जोन के अंदर है। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि यहाँ पे जो मार्केट के अंदर एक रिवर्स इंडेक्स मैनेजमेंट की गई। अब सवाल आता है कि ये रिवर्स इंडेक्स मैनेजमेंट किसने करी? तो बेसिकली ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि 100% गलत भी हो सकता है, कि वेस्टर्न एफआईआईज के द्वारा की गई। तो यहाँ पे जो सेल वैल्यू थी ये एबनॉर्मली हाई थी, जो एवरेज से ज्यादा थी, 9300 करोड़ की थी। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेसिस पे सेलिंग की गई और एफआईआईज का जो नेट सेलिंग नंबर है वो भी 1000 करोड़ से ज्यादा था। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा करते आ रहे थे D2C रेशो में, कि जब तक कैश की सेलिंग नहीं होती मार्केट जो है ऊपर जाती रहेगी। आज यहाँ पे DIIs के द्वारा भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली और एफआईआईज के द्वारा 1000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग देखने को मिली, जिससे मार्केट जो है वो रेड के अंदर क्लोज हुई। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में बजाज बंधु थे, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सब हैवी वेट्स जो है वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो एफआईआईज का नेट मनी फ्लो नेगेटिव है। अगर हम फ्यूचर इंडेक्स की बात करें, कोई खास एक्टिविटी नेट बेसिस पे नहीं हुई, लेकिन जो भी एक्टिविटी हुई वहां पे नेट मनी फ्लो नेगेटिव था, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा करता है। तो इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन अगर हम जो एफआईआईज का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखें तो उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ और प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ, तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सेकंड डेटा पॉइंट है जो सजेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराया गया। अगर हम बड़ी पोजीशंस की बात करें, सिंगापुर एफआईआईज की एक 8000 वाली पोजीशन थी जो कि 16 जून को इन्होंने बनाई थी। तो बेसिकली इन्होंने आज ये पोजीशन क्लोज कर दी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। तो अगर आप आज का
जो नंबर देखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला, तो वो लगभग 8,000 के नज़दीक है। तो यहाँ पे इनकी ये पोजीशंस जो हैं इनको नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज करनी पड़ी। ये मार्केट के प्रति जो है बुलिश थे। वेस्टर्न एफआईआईज नॉर्मली मार्केट के प्रति बियरिश रहता है, तो इस वजह से मेरा कंक्लूजन जो कैश के अंदर सेलिंग की गई वेस्टर्न एफआईआईज हैं तो वो इसी डेटा पॉइंट के ऊपर आधारित है। तो क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स के अंदर लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस हिट कराया गया जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट को डेरिवेटिव्स ने क्लोजिंग बेसिस पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। और इक्विटीज के अंदर जो यहाँ पे नंबर है वो हमें यहाँ पे सेलिंग का नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें, जो डेटा पॉइंट्स हैं या जिसको कह लीजिए सरफेस मनी फ्लो है, वहां पे हमें कैश का जो मनी फ्लो है, हम यहाँ पे जो है इंडेक्स की बात करते हैं, तो इंडेक्स का मनी फ्लो जो है वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे हम देखते हैं, जो मार्केट वाइड हम देखते हैं, वहां पे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में कोई भी सेलिंग एज सच नहीं देखने को मिली, तो कैश का मनी फ्लो यहाँ पे हमें न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स के अंदर हमें एफआईआईज लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनी जो कि वीकनेस का संकेत है। ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव है, तो बेसिकली जो आपका एसएमएफ है वो इस समय हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स एफआईआईज की अगर हम बात करें, कैश के अंदर 1,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी, फ्यूचर्स के अंदर जो है इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग करी, ऑप्शंस के अंदर जो है बेसिकली ये इनका मनी फ्लो नेगेटिव है, तो इनका भी ओपिनियन इस समय अभी वीकनेस की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जो आपका सरफेस मनी फ्लो है और एफआईआईज, इन दोनों का ओपिनियन जो है मार्केट के प्रति इस समय वीकनेस का दिखाई दे रहा है। तो जहां पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो की बात है, तो अगर उसका ओपिनियन अलग रहा तो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है और साथ में आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जो चैनल के मेंबर्स हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका जवाब मैं 24 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों, जो भी जानकारी दी है वो सभी डेटा पॉइंट्स आप खुद प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो ये था आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो और हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक और नए वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।